नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराव हड़ौती महाराव मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी का ऐतिहासिक बसंत पशु मेला, जो कभी पशुओं से खचाखच भरा रहता था, आज अपनी पहचान खोता जा रहा है। करीब 80 वर्ष पुराने इस मेले में इस बार मात्र 70 से 80 घोड़े घोड़ियां और उनके बच्चे ही देखने को मिले। यह स्थिति मेले के अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 2 दशक पहले तक यह मेला अपने स्वर्णिम दौर में था। पशुओं की संख्या इतनी अधिक होती थी कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के भैंसोदा मंडी में भी जगह लेनी पड़ती थी। मेले में गुजरात और मध्य प्रदेश से भी पशु बिकने आते थे। भवानी मंडी, जो एक समय में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यहाँ कपास का व्यापार भी फलता फूलता था। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन के शहर से गुजरने के कारण व्यापारियों को और सुविधा मिली। पुराने समय में जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक पशु होते थे, वहां उतना ही धनी माना जाता था। लेकिन आधुनिकीकरण के इस दौर में किसान पशुपालन से दूर होते जा रहे हैं। पशुओं के रखरखाव की चुनौतियां और आधुनिक कृषि की ओर बढ़ता रुझान इसका प्रमुख कारण है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति रही तो यह ऐतिहासिक मेला जल्द ही इतिहास बनकर रह जाएगा। यह न केवल एक परंपरा के खत्म होने का संकेत है, बल्कि पशुपालन की घटती रुचि का भी प्रमाण है। मेला के मुख्य बाजारों में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित व सुगम बनाने के लिए प्रशासन सड़कों पर दिखाई दिया। कस्बे में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर सामान फैलाकर अतिक्रमण करने व मुख्य चौराहे पर लगने वाले अव्यवस्थित सब्जी व फल विक्रेताओं के ठेलों से यातायात बाधित हो रहा था और आए दिन जाम की समस्या आ रही थी। इस समस्या से नागरिकों को निजात दिलवाने व यातायात सुगम व सरल बनाने के लिए उपखंड अधिकारी छत्रपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक जयप्रकाश अटल, नायब तहसीलदार मोहनलाल व थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी गंगाधार ने जाब्ते सहित कस्बे में पैदल भ्रमण कर व्यापारियों दुकानदारों से समझाइश की। उन्हें दुकानों के बाहर सामान नहीं रखने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आज ये माननीय हमारे एसडीएम साहब हैं और प्रशासन की टीम के साथ पुलिस टीम ने पूरे चौबेला बाजार में खासकर समझाइश का काम किया ताकि लोग दुकानों को आगे नहीं बढ़ाएं और ट्रैफिक व्यवस्था को माहौल बनाए रखें। खासकर हाट के दिनों में यहाँ बड़ी समस्याएं रहती है। जब मार्केट में खरीदारी के लोग गाँवों से बहुत बड़ी संख्या में भारी मात्रा में आते हैं, उस दिन बड़ी समस्याएं रहती है। चारों तरफ से गलियाँ जाम हो जाती है और थोड़ा सा अव्यवस्थाएं होती है। उसको देखते हुए सभी व्यापारी गणों और जो इन गलियों के या मेन मार्केट के जो लोग हैं, उनको समझाइश की गई। समझाइश करने पर उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक रूप से हमें ये आश्वासन दिया कि सर के कल से मतलब नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे और बाज़ार की व्यवस्थाओं को माकूल बनाए रखेंगे। आपके चैनल के थ्रू, आपके इस मीडिया ग्रुप के थ्रू मैं अभी सभी दुकानदारों और ग्राम के सोमेला के रहने वाले नागरिकों से आह्वान करूँगा कि ये शहर, ये कस्बा आपका है। आप इसकी व्यवस्थाओं को माकूल बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। जितना आप सहयोग करेंगे, कस्बा उतना ज़्यादा सुंदर दिखेगा। सुंदर बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। ग्राम पंचायत का सहयोग लिया है? बिल्कुल, ग्राम पंचायत में इसमें एक सहयोगात्मक मीटिंग रखी जाएगी। उसमें हम इसमें और भी आगे कुछ प्रक्रिया में कुछ बेहतर किया जा सकता है, उसके प्रयास करेंगे। मंदसौर शहर के कटियानी इलाके से बीती रात एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक तेंदुआ या चीता जैसा जानवर पूर्व मंत्री कैलाश चावला के घर के बाहर घूमता दिखाई दिया। सीसीटीवी परसों रात का है। असल में कैलाश चावला के चौकीदार ने उसके बेटी रिपू चावला को बताया कि परसों रात कोई जानवर सा आया था। सीसीटीवी में चेक किया, तब सीसीटीवी देखा तो सबके होश उड़ गए। उसमें साफ दिख रहा था कि तेंदुआ जैसा कोई बड़ा जानवर आया था। चौकीदार के फुटेज देखे तो वह भी उसे कुत्ता समझ कर आया था। सीसीटीवी में देखने पर यह पाया कि वह जंगली जानवर व चौकीदार एक दूसरे से डर से गए थे और वहां से निकल लिए। सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल होने के बाद अब जगह जगह लोग अपने घर में लगे सीसीटीवी देख रहे हैं। इस मामले में जब पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला से बात की तो उन्होंने बनासा क्षेत्र में बन रहे चीता प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि चीता प्रोजेक्ट में जालियां सही नहीं लगाई गई है, अंदर काफी पशु भी घूम रहे थे। इसके अलावा कैलाश चावला ने इलाके में जंगली सुअर व नीलगाय को लेकर कहा कि उन्हें पकड़ कर प्रशासन जंगलों में छोड़ दे तो वे जंगली जानवरों की खुराक तो बनेंगे ही, साथ ही किसानों की फसल भी इनके नुकसान से बच जाएगी। इस मामले में वन विभाग के कुछ लोग सुबह मौके पर पहुंचे थे। आपका वीडियो जारी हुआ था, आपके से क्या है पूरा मामला? परसों सुबह 4:30 बजे के लगभग एक जंगली जानवर जो चीता या शेर हो सकता है, वो कटियानी में घूमता हुआ
मेरे घर के सामने की सड़क से होता हुआ मेरे घर के सामने तक आया। उसके दिखने के करीब 20-25 मिनट पहले कटियानी के सभी कुत्ते एकदम भौंकना शुरू हुए। तो जो हमारे चौकीदार है उसने कुत्तों को भगाने की कोशिश की, वो नीचे तक गया, पर उसको समझ में नहीं आया कि कोई ऐसा जानवर है, क्योंकि कुत्तों ने पहचान लिया था। तो वापस आकर बैठा कुत्तों को भगाकर, तो कुत्ते भागते हुए वापस ऊपर आए और थोड़ी देर में वो जो चीता जानवर जो भी था वो हमारे सामने बगीचे के गेट तक, जो मेरे घर के दरवाजे से लगभग 30-35 फीट दूर है, वहां तक वो दिखाई दिया। और उसके बाद जब कुत्ते भौंके और मेरे चौकीदार को देखा उसने, तो अचानक से वापस भाग कर चला गया। ये जानकारी चौकीदार ने हमें वापस जब दी तो हमने कैमरे में देखा तो हमको वास्तव में वो जानवर दिखाई दिया। और ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी कि शहरी क्षेत्र में एक ऐसे प्राणघातक जानवर का जो हमला कर सकता है वो हमारे यहाँ आया, पर कुशलता ये रही कि वो बिना किसी आक्रमण के वापस चला गया। बाकी ऐसा तो नहीं कि जानवर जैसे जो है ये भी जंगल में अपना घर ढूंढते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है भटकने का भूख के कारण इधर कहीं आया हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जंगल हैं वो कम होते चले जा रहे हैं और बस्तियां बढ़ती जा रही है, और उसका परिणाम ये है कि जानवर जंगलों से निकलकर और शिकार भी जंगलों में कम हो गए। तो जानवर का पानी और खाने के शिकार के संबंध में भागते हुए शहरों की तरफ लौटने लगे। ये खतरनाक स्थिति है। हमारे जिले में अभी चीतों का भी आगमन होने वाला है और तेंदुओं की बड़ी संख्या गांधी सागर अभ्यारण्य में है, परंतु उनके खाने के लिए, उनके शिकार के लिए उपयुक्त जानवर वहाँ अभी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कभी कभी भटक कर ऐसे जानवर शहरों में आ जाते हैं। ये सब के लिए चिंता का विषय है। हमने विकास की दौड़ में जंगलों का जो नाश कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप ये स्थितियां पैदा हो रही है। अभी और जब चीते आएंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा। उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम पूरे होने चाहिए। अभी गांधी सागर अभ्यारण्य की कई जालियां टूटी हुई हमने देखी है और ऐसी शिकायतें भी मिल रही है। मैं अभी भी पिछले दिनों रावली कुड़ी गांव में गया था गांधी सागर के पास, तो उन जालियों के अंदर अभी भी गायें और भैंसें और अधिक चर रही है। तो इससे सीधा सीधा जो गांव के आसपास के किसान हैं उनको नुकसान होगा। इसलिए आवश्यक है कि अगर हम चीतों को और उनको लाएं तो उनके खान पान की सुरक्षा पूरी हो, जंगलों की सुरक्षा पूरी हो, ताकि वहां पर आराम से रह सके और मानव जीवन को भी। नगर पालिका भवानी मंडी ने मेला बसंत 2025 का पशु चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया। नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा ने बताया कि मेला बसंत 2025 के दौरान पालिका द्वारा गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, बछेरा, पाड़ा, भैंस, केरड़ा व अन्य पशुओं का खरीद बेचान किया गया। श्रेष्ठ पशु चयन समापन समारोह में मुख्य अतिथि रोड सिंह परमार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षता नारायण सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कैलाश बोहरा, पालिका अध्यक्ष भवानी मंडी द्वारा की गई। समापन समारोह पर पालिका द्वारा पशु चयन प्रतियोगिता में घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ घोड़ा दिग्पाल गुर्जर व कालू भाई पिड़ावा वाले का संयुक्त रूप से प्रथम रहे। श्रेष्ठ घोड़ी फैजल खान महिदपुर सिटी की रही। घोड़ा बछेरा फैजल खान महिदपुर सिटी का रहा। उत्तम गायों में कैलाश बोहरा की देशी नस्ल की गिर गाय रही। मुर्रा नस्ल का भैंसा नारायण लाल व्यास घुराड़िया भरता का प्रथम स्थान पर रहा। पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने बताया कि मेले में दिनांक 15 फरवरी को भव्य कवि सम्मेलन व 17 फरवरी को विशाल भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गोकुल शर्मा प्रसिद्ध भजन गायक प्रस्तुतियां देंगे। अति विशिष्ट अतिथि भैरव सिंह चौहान पूर्व जनपद, मोहनलाल मेघवाल पूर्व सरपंच, अर्जुन सिंह मालखेड़ा पूर्व सरपंच, रामलाल चौहान विधानसभा प्रत्याशी झलरापटन सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता आमजन उपस्थित रहे। तो ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त किसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए तुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज,
GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल।